हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कैरियर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स कैरियर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कोन। मीन्स किसी भी कोन से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, उसी को आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का 11th नंबर लेक्चर है। अगर आपने पिछले कुछ लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं, लाइक गॉस लॉ क्या होता है, उसको हम प्रूव कैसे कहते हैं, और गॉस लॉ का लिमिटेशंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके सबसे पहले उन लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद ये लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप 12th बोर्ड की स्टूडेंट हैं या फिर बीएससी की स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक अच्छे कंटेंट के साथ एक अच्छा नोट्स मिलेगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमको आज क्या पढ़ना है। हमारा आज का टॉपिक क्या है? आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कोन। मीन्स किसी भी कोन से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, उसी को आज हम फाइंड करेंगे। और इस केस में चार्ज क्या होना चाहिए? चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द कोन। यहाँ पे जो चार्ज होगा वो सेंटर पर प्लेस किया हुआ होगा कोन के, ठीक। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके IIT JEE के एग्जाम में भी एक बार पूछ चुका है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको कैसे किसी भी कोन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, हमको फाइंड करना है किसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कोन से पास होने वाला। तो हम सबसे पहले एक कोन ड्रा करेंगे। क्या करेंगे? एक कोन ड्रा कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कोन ड्रा किया हुआ है और चार्ज हमको सेंटर पर प्लेस करना है। तो हमारा चार्ज कहाँ पे प्लेस हुआ है? सेंटर पर प्लेस किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर पर प्लेस करने का रीज़न ये है क्योंकि अगर हम सेंटर पर प्लेस करेंगे तो यहाँ पे हम गॉस लॉ इजिली अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि जो चार्ज होगा पूरे ऑब्जेक्ट पे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक। अब हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम अप्लाई क्या करेंगे? यहाँ पर अप्लाई करना है हमको गॉस लॉ। लेकिन गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होनी चाहिए। वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। पहला कंडीशन है कि जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो एक मस्ट बी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज्ड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है? चार्ज जो होना चाहिए वो चारों तरफ से इनक्लोज होना चाहिए ऑब्जेक्ट से, ठीक। पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट हमारा क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है कोन एक, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है जो सेंटर पर रखा हुआ है चारों तरफ से इनक्लोज नहीं है। क्या? चारों तरफ से इनक्लोज नहीं है। तो इसलिए अभी हम यहाँ पे गॉस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते, गॉस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे हमको गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए इसमें कुछ करेक्शन करना होगा। क्या करना होगा? ये जो ऊपर का कोन है, इस कोन से एक हम नीचे एक अटैच कर देंगे, एक दूसरा कोन। क्या कर देंगे? ये ऊपर के कोन से नीचे एक दूसरा कोन अटैच कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? चार्ज क्या हो जाएगा? चारों तरफ से इनक्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम गॉस लॉ को अप्लाई करके इजिली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस कोन से कितना पास होगा उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिखा हुआ है हियर इन दिस केस चार्ज इज नॉट क्लोज। चार्ज इस केस में अभी क्लोज नहीं है इस सिचुएशन में, ठीक। सो वी कांट अप्लाई गॉस लॉ। सो इस सिचुएशन में भी हम गॉस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए। तो हमको क्या करना होगा देखते हैं आगे। नाउ जैसा कि अभी हमने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ टू अप्लाई गॉस लॉ वी मस्ट नीड चार्ज शुड बी इनक्लोज्ड। गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए चार्ज जो होना चाहिए मस्ट बी इनक्लोज्ड होना चाहिए, ठीक। हेंस टू इनक्लोजिंग द चार्ज वी ड्रा अनदर कोन विद द फर्स्ट कोन। मतलब कि चार्ज को इनक्लोज करने के लिए और गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हम ये ऊपर वाले कोन से एक नीचे दूसरा कोन को अटैच कर देंगे। मतलब फर्स्ट कोन के साथ एक नीचे दूसरा कोन अटैच कर देंगे तो हम यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ये ऊपर वाला रेड वाला हमारा पहला कोन है और इस पहले वाले कोन के साथ एक नीचे हमने दूसरा कोन को अटैच कर दिया है। देख सकते हैं ये रेड वाला कोन आपको दिख रहा होगा ऊपर, और इससे ये ग्रीन वाला कोन दिख रहा होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे दोनों कोन एक दूसरे से अटैच हो गए हैं और यहाँ पे चार्ज सेंटर पर प्लेस है और चार्ज चारों तरफ से इनक्लोज हो गया है। अब यहाँ पे हम गॉस लॉ को इजिली अप्लाई करके हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अभी अब आपको हम बताते हैं कि कोन को कैसे हमने अटैच किया हुआ है, आप समझ सकते हैं जरा सा एक बार। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है कोन, ठीक। फर्स्ट वाला कोन है हमारे पास, ठीक। अब फर्स्ट वाले कोन के सेंटर पर हमने क्या किया हुआ है? चार्ज क्यू प्लेस कर दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे चार्ज प्लेस इनक्लोज नहीं है चारों तरफ से, लेकिन और ऑब्जेक्ट तो क्लोज है। गॉस लॉ की एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक नहीं हो रही है। तो दूसरी भी कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए इस कोन से हम एक दूसरा कोन अटैच कर दे रहे हैं। इस कोन से हमने क्या किया? दूसरा कोन हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। ये हमारा चारों तरफ से चार्ज इनक्लोज हो गया। अब ये चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है। और चार्ज पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होंगी। अब पूरे ऑब्जेक्ट में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मीन्स जो चार्ज होगा पूरे ऑब्जेक्ट में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे हम इजिली गॉस लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक।
अब यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूरे ऑब्जेक्ट में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मीन्स इस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इस ऑब्जेक्ट के सरफेस से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो इस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पास होगा। वो कितना होगा उसी को हम गॉस लॉ के थ्रू हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा चारों तरफ से इनक्लोज हो गया। तो गॉस लॉ क्या बताता है, किसी भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट या में जितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है उसका और इंटू 1/ε0 के इक्वल होता है हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी ऑब्जेक्ट से पास होने वाला। तो यहाँ पे हमने गॉस लॉ को अप्लाई करके इस ऑब्जेक्ट से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो कितना हो जाएगा, φE इज इक्वल टू इस ऑब्जेक्ट में चार्ज इनक्लोज किया गया है Q और डिवाइड बाई ε0 हो जाएगा। ये इंटू में है तो यहाँ पे ये डिवाइड में आ जाएगा, तो Q/में ε0 हो जाएगा। यही इस कोण से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होगा ये पूरे कोण से पास होगा। ये जो बड़ा सा कोण है इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। लेकिन जो एक कोण से हमको फाइंड करना है, किसी एक कोण से, ये ऊपर वाले कोण से या फिर नीचे वाले कोण से हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। किससे फाइंड करना है, किसी एक कोण से। तो ये दोनों, ये तो जो φ=Q/ε0 ये पूरे ऑब्जेक्ट की वजह से, ये ऊपर वाला भी कोण नीचे वाले भी कोण की वजह से ये φ=Q/ε0 है। लेकिन किसी एक कोण की वजह से कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा φ=Q/2ε0 होगा। Q/में क्या कितना होगा, 2ε0। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो टोटल ऑब्जेक्ट की वजह से हो रहा है वो कितना हो रहा है, Q/में 2ε0 ऊपर की वजह से और Q/में 2ε0 नीचे वाले कोण की वजह से। अब दोनों की वजह से कितना हो जाएगा, Q/में ε0 ये पूरे ऑब्जेक्ट की वजह से हुआ है। तो और एक ऑब्जेक्ट मतलब एक कोण, चाहे ऊपर वाले के कोण की वजह से फाइंड करें चाहे नीचे वाले के कोण की वजह से, तो हमको क्या मिलेगा, Q/में 2ε0। यही है हमारा एक कोण की वजह से, यही हमको फाइंड करना था, ठीक। और ये जो φ=Q/ε0 है ये पूरे कोण की वजह से, ये φ=Q/ε0 किसकी वजह से, ये पूरे कोण की वजह से। और ये जो φ=Q/में 2ε ये एक कोण की वजह से, एक कोण की वजह से हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा हुआ भी अच्छे तरीके से। तो ये हमारा फर्स्ट कोण है, रेड वाला और ग्रीन वाला सेकंड कोण है, और इसके सेंटर में हमने चार्ज प्लेस किया हुआ है। तो ये जो पूरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, पूरा ये स्ट्रक्चर बन रहा है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, φ=Q/ε0। और केवल एक कोण की वजह से, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, कोई एक कोण की वजह से हमको फाइंड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको सिर्फ कोण की वजह से ही फाइंड करना है। तो एक कोण की वजह से कितना हो जाएगा, हैंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कोण φ=Q/में 2ε0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, φ=Q/में 2ε0 हो जाएगा। क्यों होगा, यहाँ पे अभी आपको हमने समझाया भी है, यहाँ पे लिखा भी है, हैंस φ=Q/2ε0। एक ऊपर वाले कोण की वजह से, एक नीचे वाले कोण की वजह से। अब पूरे कोण की वजह से, ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है उसकी वजह से Q/ε0, लेकिन एक कोण की वजह से कितना हो जाएगा, φ=Q/में 2ε0। सो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कोण, मीन्स किसी भी कोण से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे फाइंड करते हैं, आपने इस वीडियो में देखा है बहुत ही, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, जैसा कि हमने बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।